हैं तो कोरोना काल में दिल्ली पुलिस ने ये बात को बिल्कुल चरितार्थ कर जनता का विश्वास जीत कर दिखाया। देश के पहले गृहमंत्री सरदार पटेल का एक वाक्य हम सब के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत रहना चाहिए। किसी भी कारणवश उत्तेजना में आए बगैर नागरिकों को उपद्रवियों से सुरक्षित रखना पुलिस का परम कर्तव्य है। 2020 का साल पूरी दुनिया के लिए अनेक चुनौतियां लेकर आया, भारत के लिए भी लाया और दिल्ली के क्षेत्र के लिए भी लाया। मगर मुझे कहते हुए बहुत संतोष और गर्व दोनों हो रहा है कि चुनौतीपूर्ण वर्ष में दिल्ली पुलिस अपनी सभी परीक्षाएं जितनी भी ईश्वर ने भेजी, इसमें सर्वोत्तम गुण के साथ उत्तीर्ण होकर जनता के साथ खड़ी है। चाहे उत्तर पूर्वी दिल्ली के दंगे हो, चाहे लॉकडाउन हो, लॉकडाउन खोलने की प्रक्रिया हो, प्रवासी मजदूरों को अपने वतन में वापस जाने के लिए एक साथ सबने जो प्रयास किया, इसकी चुनौती खड़ी हुई, वो चुनौती हो, यह अभी किसान आंदोलन चल रहा है, इसमें भी शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन के साथ, आंदोलनकारियों के साथ चर्चा कर समन्वय स्थापित करना हो। ये हर चुनौती का सामना दिल्ली पुलिस ने बखूबी किया है और मैं इसलिए पुलिस आयुक्त श्रीवास्तव के नेतृत्व में जो दिल्ली पुलिस के अंतिम कांस्टेबल तक की पूरी टीम को हृदय से बधाई और साधुवाद भी देना चाहता हूं। मित्रों, जब पुलिस की बात करते हैं तो आज तो सरकार के ढेर सारे अंग उपांगों में से एक गृह विभाग भी है, इसमें भी एक पुलिस है। मगर पौराणिक काल से जब से राज्यों की स्थापना हुई, इसका इतिहास जब हम देखते हैं तो अभी तो ढेर सारे मंत्रालय, ढेर सारे विभाग, ढेर सारे काम हमारी नजर के सामने है। वाटर सप्लाई भी होता है, सोशल वेलफेयर भी होता है, वित्त मंत्रालय भी होता है, महिला और बाल कल्याण विभाग भी होता है, आईटी भी होता है, ढेर सारे विभाग, अनगिनत क्षेत्रों में सरकार को काम करना पड़ता है। मगर जब पहली बार पृथ्वी पर राज्य के शासन की स्थापना हुई, उस वक्त एक ही विभाग था, वो कानून और व्यवस्था संभालने वाला विभाग था। तो एक दृष्टि से एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से सबसे पुराना अगर कोई विभाग है तो कानून और व्यवस्था संभालने वाले पुलिस का विभाग है। इसका नाम अलग अलग समय पर अलग अलग होता होगा और इसीलिए जो एडमिनिस्ट्रेशन के जानकार लोग हैं वो मानते हैं कि किसी भी क्षेत्र में सरकार ने अच्छा परफॉर्म करना है, चाहे जीडीपी की दर को हासिल करनी, औद्योगिक विकास को द्रुत गति देनी है, शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से आगे बढ़ाना है, महिलाओं को सुरक्षित करना है, बच्चों को सुरक्षित करना है, जंगलों को संभाल कर रखना है, अर्बन डेवलपमेंट और ग्रामीण विकास के क्षेत्रों में काम करना है, तो उसकी प्राथमिक जरूरियात है कि वो राज्य के अंदर कानून और व्यवस्था की स्थिति अच्छी हो। जब तक कानून और व्यवस्था की स्थिति अच्छी नहीं होती है, ये कुछ संभव नहीं। मैं ये बात आपको इसलिए कहना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे हमारे साथी काम के बोझ में दब जाते हैं, रोजमर्रा के काम के बोझ में, तब हम कितनी बड़े काम का हिस्सा है वो हमारे दिमाग में से निकल जाता है। कोई कांस्टेबल है, कोई पीआई है, पीएसआई है, कोई डीवाईएसपी है, एसपी है, डीआईजी है, उसको अपनी डीआईजी की भूमिका ही दिखाई पड़ती है। परंतु वास्तविकता यह है कि आप पूरे देश के विकास की
एक पूरी यंत्रणा की रीढ़ की हड्डी हो, इसका एक हिस्सा हो, इसका सदैव स्मरण आपके मन के अंदर रहना चाहिए। और दिल्ली पुलिस को तो विशेष रूप से रहना चाहिए। हर एक कांस्टेबल का काम को अगर जोड़ते हैं तभी दिल्ली पुलिस का काम बनता है। आपके कार्यक्षेत्र के अंदर ही राष्ट्रपति भवन है, प्रधानमंत्री निवास है, दुनिया भर के देशों की राजदूतालय है, एम्बेसियां हैं, ढेर सारे ऐतिहासिक स्मारक हैं, ढेर सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन के हेडक्वार्टर्स यहां पर हैं, ढेर सारे साइंटिफिक इजाज करने वाले अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के सारे इंस्टीट्यूशन का हेडक्वार्टर यहां पर है। और इस सब की सुरक्षा की जिम्मेदारी, ये सब को अच्छे से संभालने की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की है। और इसलिए दिल्ली पुलिस ने हमेशा सुधार की ओर नजर रखनी चाहिए। स्थगितता जीवन में कुछ नहीं देती है। सुधार, आगे बढ़ने की आकांक्षा, आगे बढ़ने की भूख और अच्छा करने की भूख ही हमें आगे ले जाती है। कई बार इस प्रकार के कार्यक्रम में जिस प्रकार के प्रशंसा के फूल बांधे जाते हैं, इसके दो परिणाम होते हैं। एक तो उत्साह भी बढ़ता है, मगर उसके साथ स्थगितता भी आने का भय रहता है। तो मेरा काम है कि आपके दिमाग में से स्थगितता को निकालकर आगे और गतिशील होकर सभी लक्ष्यों को अचीव करे। और एक परिपूर्ण पुलिसिंग की व्याख्या अगर किसी को दुनिया भर में देखनी है तो दिल्ली पुलिस में आकर देखे, इस पुलिस की रचना करनी है।